राधे कृष्णा। कृष्ण की सूरत मोहिनी मूरत इतनी लुभावनी है कि उसको याद करके लगता है सुंदरता जो है कभी किसी को देंगे वो, ऐसा नहीं वो देते हैं। सुंदरता ही जहाँ है वहाँ ही ईश्वर है। तो जो प्रभु का वो भी एक गुण है। तो मेरा मन जो है उसमें लगता है उसी की चर्चा करें, किसी न किसी बहाने से उसको याद करें, और आप लोग भी इस बहाने से उसे मन में उसकी मूर्त बसाएं और प्रेम करें। इसलिए कोई न कोई इसके लिए प्रश्न हम निकाल लेते हैं। एक पंडित जी थे, कथा कहते थे भागवत की। उन्होंने भागवत के बाद जो दान दक्षिणा मिलती है बहुत ली, दान दक्षिणा बहुत ली उन्होंने। लेकिन एक गरीब जो दिन रात मेहनत करता था, वो बेचारा पंडित जी को देखता था, सुनता था, उसे कुछ समझ में तो आता नहीं था, लेकिन ये देखता था पंडित जी का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है, धन संपत्ति भी मिल रहा है, तो मैं तो गरीब हूँ, ये करते क्या हैं, इनको क्यों ऐसा होता है। उसको एक प्रश्न था। जैसे ही कथा समाप्त हुई, पंडित जी निकले, वो खड़ा हो गया बीच में, बोले महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माँ का पेट भी नहीं भर पाता हूँ, उसको संतुष्टि भी नहीं देता हूँ, मेरा उसके प्रति जो कर्तव्य वो भी पूरा नहीं कर रहा हूँ। आपको इतना पैसा मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, आखिर ऐसा क्या करते हैं जो मैं नहीं करता। अरे बोले पागल, मैं तो प्रभु को भक्ति करता हूँ, भजन करता हूँ, तू कहाँ करता है। तो बोले मैं भी करूँगा। अरे तू कहाँ करेगा, वो अड़ गया, जिद्दी था। आप कौन से प्रभु हैं, उसकी क्या सेवा करते हैं, मैं भी उन्हीं की सेवा करूँगा, नहीं तो मैं जाने नहीं दूँगा। उन्होंने एक लोढ़ा दे दिया, उसको ही वो पूजा करने लगा। बोले इसको स्नान कराना, फिर जो है इनको भोजन कराना, फिर तू करना। लेकिन उसके दिमाग में बैठ गई। पंडित जी ने तो टाल दिया, लेकिन इस बात को लेके वो नित्य उसी की पूजा करता था। ऐसा भगत हो गया है, यानी उसकी आस्था वहीं उसी पत्थर में, पंडित जी के जो है भांग घोटने वाले लोहे में ही जम गई, उसी में ईश्वर का रूप देखने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसके सामने प्रभु को प्रकट होना पड़ा। प्रकट हुए, उसको आशीर्वाद दिया, लेकिन उसने दृढ़ विश्वास करके उनकी साधना की। ऐसा एक उदाहरण आया है। तो आप भी दृढ़ विश्वास रखिए, ईश्वर आपका जरूर साथ देगा। राधे कृष्ण।